पाठ 25 इतिहास के अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्नोत्तर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो। प्रश्न 1, 1912 में सन्यात सेन ने कौन सी पार्टी की नींव रखी? आपका उत्तर है कुओमिंगतांग पार्टी। प्रश्न 2, डॉक्टर सन्यात सेन ने अपनी सेना की संगठन के लिए किसे चुना? आपका उत्तर है जनरल गैलेन। प्रश्न 3, डॉक्टर सन्यात सेन के 3 सिद्धांत कौन से थे? आपका उत्तर है राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। प्रश्न 4, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? आपका उत्तर है डॉक्टर सन्यात सेन। प्रश्न 5, सन्यात सेन की मृत्यु कब हुई? आपका उत्तर है 1925। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक ने 1926 में कुओमिंगतांग पार्टी का नेतृत्व किया। प्रश्न 6, कुओमिंगतांग पार्टी से साम्यवादी लोग कब अलग हुए? आपका उत्तर है 1927। प्रश्न 7, चीन में गृहयुद्ध कब शुरू हुआ? आपका उत्तर है 1928। प्रश्न 8, 1925 को हुनान के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आपका उत्तर है मात्सेतुंग। प्रश्न 9, मात्सेतुंग का जन्म कब हुआ? आपका उत्तर है 1893 में हुनान में। प्रश्न 10, चियांग कोई-शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता कहां संभाली? आपका उत्तर है नानकिंग में। प्रश्न 11, चियांग कोई-शेक ने अपनी सरकार की स्थापना कहां की? आपका उत्तर है फॉर्मोसा। प्रश्न 12, साम्यवादियों का दमन करने के लिए चियांग कोई-शेक ने किस दल का गठन किया? आपका उत्तर है ब्लू शर्ट आतंकवादी दल। प्रश्न 13, मात्सेतुंग के नेतृत्व में जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में कब की गई? आपका उत्तर है 1 अक्टूबर 1979। प्रश्न 14, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपका उत्तर है मात्सेतुंग। प्रश्न 15, चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? आपका उत्तर है चाई एन लाई। प्रश्न 16, चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कौन थी? आपका उत्तर है हुनान। प्रश्न 17, खुला दरवाजा की नीति कहां अपनाई गई? आपका उत्तर है चीन। प्रश्न 18, चीन का दरवाजा खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपका उत्तर है ब्रिटेन। प्रश्न 19, खुला दरवाजा की नीति का प्रतिपादक कौन था? आपका उत्तर है जॉन हे। प्रश्न 20, एशिया का मरीज किसे कहा जाता था? आपका उत्तर है चीन। प्रश्न 21, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? आपका उत्तर है 1921 में तथा भारत में 1925 में। प्रश्न 22, 19 सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे? आपका उत्तर है 13 राज्य। प्रश्न 23, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? आपका उत्तर है जोसेफ मैजनी। प्रश्न 24, मैजनी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका उत्तर है जेनेवा। प्रश्न 25, वह वर्ष जब न्यूयॉर्क शहर में दास विद्रोह प्रारंभ हुआ? आपका उत्तर है 6 मार्च 1712। प्रश्न 26, किस राज्य ने इटली के एकीकरण में अगुवाई की? आपका उत्तर है सार्डिनिया पीडमोंट। प्रश्न 27, किसने इटली की समस्या को अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया? आपका उत्तर है काउंट कावूर। प्रश्न 28, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? आपका उत्तर है गैरीबाल्डी। प्रश्न 29, इटली के एकीकरण का श्रेय किन्हें दिया जाता है? आपका उत्तर है मैजनी, काउंट कावूर और गैरीबाल्डी। प्रश्न 30, यंग इटली की स्थापना किसने और कब की? आपका उत्तर है 1831 में जोसेफ मैजनी ने। प्रश्न 31, गैरीबाल्डी ने किस नाम से सेना का संगठन किया था? आपका उत्तर है लाल कुर्ती। प्रश्न 32, कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? आपका उत्तर है गिबची। प्रश्न 33, विक्टर इमैनुएल कहाँ का शासक था? आपका उत्तर है सार्डिनिया। प्रश्न 34, इटली के एकीकरण की शुरुआत किन राज्यों के मिलन से शुरू हुई? आपका उत्तर है लोम्बर्डी और सार्डिनिया। प्रश्न 35, इटली देश का जन्म कब से माना जाता है?
आपका उत्तर है 2 अप्रैल 1860। प्रश्न 36, रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया? आपका उत्तर है 1871। प्रश्न 37, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, ये कथन किसका है? आपका उत्तर है जोसेफ मैजनी। प्रश्न 38, इटली का एकीकरण कब और किसने किया? आपका उत्तर है 1871 में काउंट कावूर ने। प्रश्न 39, इटली की एकता का जन्मदाता कौन था? आपका उत्तर है नेपोलियन। प्रश्न 40, जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन बना? आपका उत्तर है चीन। प्रश्न 41, जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? आपका उत्तर है मुत्सुहितो ने। प्रश्न 42, किसने बलपूर्वक अमेरिका व्यापार के लिए जापान का द्वार खोला? आपका उत्तर है अमेरिकी नाविक पेरी 1863 में। प्रश्न 43, जापान में कब सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? आपका उत्तर है 1872। प्रश्न 44, जापान ने रूस को कब हराया? आपका उत्तर है 1905। प्रश्न 45, किस संधि के जरिए जापान रूस युद्ध की समाप्ति हुई? आपका उत्तर है पोत्समाउथ की संधि 5 सितंबर 1905 को। प्रश्न 46, पीत आतंक से के नाम से किस देश को संबोधित किया जाता था? आपका उत्तर है जापान। प्रश्न 47, जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब त्याग दी? आपका उत्तर है 20 मार्च 1933। प्रश्न 48, अमेरिका ने जापान पर एटम बम का इस्तेमाल कब किया? आपका उत्तर है 6 अगस्त 1945। प्रश्न 49, जापान के किन शहरों पर अमेरिका ने एटम बम गिराया? आपका उत्तर है हिरोशिमा और नागासाकी। एटम बम गिरने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया। प्रश्न 50, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आपका उत्तर है तुर्की। प्रश्न 51, पान इस्लामिज्म का नारा किसने दिया? आपका उत्तर है अब्दुल हमीद द्वितीय। प्रश्न 52, युवा तुर्क आंदोलन कब हुई? आपका उत्तर है 1908। प्रश्न 53, किसके शासनकाल में युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत हुई? आपका उत्तर है अब्दुल हमीद द्वितीय। प्रश्न 54, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ हुई भीषण अपमानजनक संधि किस नाम से जाना गया? आपका उत्तर है सैब्र की संधि। प्रश्न 55, सैब्र की संधि कब हुई? आपका उत्तर है 10 अगस्त 1920। प्रश्न 56, सैब्र की संधि को किसने मानने से इनकार कर दिया? आपका उत्तर है मुस्तफा कमाल पाशा। प्रश्न 57, आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? आपका उत्तर है मुस्तफा कमाल पाशा। प्रश्न 58, अतातुर्क तुर्की का पिता के नाम से किसे जाना जाता है? आपका उत्तर है मुस्तफा कमाल पाशा। प्रश्न 59, मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म कब और कहां हुआ? आपका उत्तर है 1891 में सेलेनिका में। प्रश्न 60, तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन कब हुआ? आपका उत्तर है 1889। प्रश्न 61, शुरुआत में कमाल पाशा किस समिति के प्रभाव में आया? आपका उत्तर है एकता और प्रगति समिति। प्रश्न 62, किस युद्ध में एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने सफलता पाई? आपका उत्तर है गल्लीपोती युद्ध। प्रश्न 63, कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा कब दिया? आपका उत्तर है 1919। प्रश्न 64, अखिल तुर्क कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता कमाल पाशा ने की? आपका उत्तर है पहला अधिवेशन 1919 में। प्रश्न 65, लोजान की संधि किसके बीच हुई? आपका उत्तर है तुर्की और यूनान के बीच 1923। प्रश्न 66, तुर्की गणतंत्र की घोषणा कब हुई? आपका उत्तर है 23 अक्टूबर 1923। प्रश्न 67, खिलाफत को तुर्की में किसने समाप्त किया? आपका उत्तर है कमाल पाशा 3 मार्च 1929। प्रश्न 68, तुर्की में नए संविधान की घोषणा कब हुई? आपका उत्तर है 20 अप्रैल 1924। प्रश्न 69, तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति कौन चुना गया?
आपका उत्तर है मुस्तफा कमाल पाशा। प्रश्न 70, रिपब्लिकन पार्टी का संस्थापक कौन था? आपका उत्तर है मुस्तफा कमाल पाशा। प्रश्न 71, तुर्की भाषा परिषद की स्थापना कब हुई? आपका उत्तर है 1932। प्रश्न 72, तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? आपका उत्तर है 1933। प्रश्न 73, तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया? आपका उत्तर है 1924। प्रश्न 74, तुर्की में कौन सा कैलेंडर प्रचलित हुआ? आपका उत्तर है ग्रीगोरियन कैलेंडर। प्रश्न 75, ग्रीगोरियन कैलेंडर कब प्रचलन में आया? आपका उत्तर है 26 जनवरी 1925। प्रश्न 76, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? आपका उत्तर है कुस्तुनतुनिया। प्रश्न 77, तुर्की में टोपी और बुर्का पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया? आपका उत्तर है उत्तर 25 नवंबर 1925। प्रश्न 78, कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई? आपका उत्तर है 1938। प्रश्न 79, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव कब रखी गई? आपका उत्तर है जेम्स प्रथम के शासनकाल में। प्रश्न 80, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी हैं? आपका उत्तर है अमेरिका। प्रश्न 81, अमेरिका की आजादी लड़ाई कब खत्म हुई? आपका उत्तर है 1783, पेरिस की संधि के मुताबिक। प्रश्न 82, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? आपका उत्तर है 4 जुलाई 1776। प्रश्न 83, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने? आपका उत्तर है जॉर्ज वाशिंगटन। प्रश्न 84, बोस्टन की चाय पार्टी किस लिए जानी जाती है? आपका उत्तर है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारण के लिए। प्रश्न 85, बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई? आपका उत्तर है 16 दिसंबर 1773। प्रश्न 86, बोस्टन की चाय पार्टी घटना का नायक कौन था? आपका उत्तर है सैमुअल एडम्स। प्रश्न 87, प्रजातंत्र की नींव सर्वप्रथम किस देश में हुई? आपका उत्तर है अमेरिका। प्रश्न 88, आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? आपका उत्तर है अमेरिका। प्रश्न 89, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? आपका उत्तर है अमेरिका। प्रश्न 90, अमेरिका की आजादी के दौरान अमेरिकियों का नारा क्या था? आपका उत्तर है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रश्न 91, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? आपका उत्तर है 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न 92, विश्व का पहला देश जिसने मनुष्यों की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की? आपका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न 93, अमेरिका में दासों के आयात को कब अवैध घोषित किया गया? आपका उत्तर है 1808। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य विरोधी। प्रश्न 94, अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई? आपका उत्तर है कैरोलिना राज्य से हुई। इसी युद्ध के परिणामस्वरूप दास प्रथा का अंत हुआ। प्रश्न 95, अब्राहम लिंकन किस साल अमेरिका के राष्ट्रपति बने? आपका उत्तर है 1860। प्रश्न 96, अमेरिका में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई? आपका उत्तर है 12 अप्रैल 1861। प्रश्न 97, 1 जनवरी 1863 को किसने दास प्रथा का उन्मूलन किया? आपका उत्तर है अब्राहम लिंकन। प्रश्न 98, लोकतंत्र जनता का, जन का के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका है? आपका उत्तर है अब्राहम लिंकन। प्रश्न 99, अब्राहम लिंकन की हत्या किसने और कब की? आपका उत्तर है जॉन विल्कीज बूथ ने 4 मार्च 1865 में। प्रश्न 100, अमेरिकी गृहयुद्ध कब खत्म हुआ? आपका उत्तर है 26 मई 1865। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।